मंदिर में वो भगवान रहते हैं जिसको हमने बनाया है। मंदिर में वो भगवान रहते हैं जिसको हमने बनाया है। और घर में माता पिता वो भगवान है जिसने हमें बनाया है। फिर भी हम मंदिर वाले भगवान के पीछे भागते रहते हैं। हम कभी उसके पीछे नहीं भागते हैं जिसने हमें बनाया है। तो आज हम लोग जो जूठन शीर्षक आत्मकथा का तीसरा भाग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कहानीकार हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो सबको छोड़कर अपने माता पिता के पीछे भागते थे, अपने माता पिता को सब कुछ मानते थे, क्योंकि वो जानते थे हमारा सारा देख रेख रहन सहन पहनावा ओढ़ावा सुख दुख में साथ देने वाले, हमेशा मदद करने वाले हमारे माँ बाप हैं। इसलिए वो सब कुछ अपने माँ बाप को मानते थे और दूसरे किसी को नहीं मानते थे। इनका मानना था कि माँ बाप ही सब चीज है। मैं निर्मल कुमार, बी.आर. अम्बेडकर आर्ट्स क्लासेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर देखें, ये तीसरा भाग है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जब 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे, अर्थात 9th में जब पढ़ रहे थे, उसी विद्यालय में, जिस विद्यालय में हेडमास्टर कलीराम के द्वारा इनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, आज 9th क्लास में पढ़ रहा है। और 9th क्लास में जब पढ़ रहा है तो अपना पढ़ाई लिखाई वर्ग में मेहनत के साथ अपना कर रहे हैं। इनके परिवार में जसवीर है, जनेसर है, सुखवीर है, इनके चाचा जी हैं, इनकी माँ है, भाभी है, बहन है, माया है इसकी बहन। तो इस प्रकार अपना परिवार, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना रह रहे हैं। बात उस समय की है जिस समय वह बालक ओम प्रकाश वाल्मीकि जो अपने विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। और उसी दिन की घटना है। उसी गांव के एक ब्रह्मदेव नाम का एक व्यक्ति था जो अपने बैल को लेकर कहीं गए थे, मवेशी को लेकर। इसी क्रम में उसका मवेशी पछाड़ खा के गिर गया और गिरा, फिर उसके बाद उठा नहीं, मतलब मर गया। इसी बीच लोगों में चर्चा होने लगा, दहशत बनने लगा। ब्रह्मदेव का मवेशी मर गया, ब्रह्मदेव का यानी कि मवेशी जो है मर गया। और इस प्रकार जब ब्रह्मदेव का मवेशी मर गया, लोगों में हल्ला होने लगा, जल्दी से इसे जो है फेंकवाओ। और इस प्रकार जो है उस मवेशी अर्थात उस बैल को फेंकने के लिए जाते हैं उस ओम प्रकाश जी के घर पर। जिस समय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी 9th क्लास में विद्यालय में पढ़ रहे हैं, दुर्भाग्य कहा जाए, उस दिन ओम प्रकाश के पिताजी घर पर नहीं हैं। अगर कोई उनके घर पर है तो एक चाचा जी हैं। हमने चर्चा कर दिया है कि उनका एक भाई जसवीर जो था वह देहरादून में अपने मामा जी के पास थे। उनके और जो भाई थे जो घर पर नहीं थे, कहीं रिश्तेदार में चले गए थे, उनके घर पर अगर कोई था तो सिर्फ उनके चाचा जी था।
उनकी मां को आकर बार बार कहते हैं कि जल्दी से बैल फेंकाओ, जल्दी से बैल फेंकाओ। उसको जो है देरी लगा हुआ था, गाली गलौज थोड़ा सा लेट होने के बाद देने लगते थे, इसलिए परेशानी का समस्या बना हुआ था। घर में कोई नहीं है, एक बेटा भी है तो वो पढ़ने के लिए विद्यालय गए हुए हैं। किसी तरह अगल बगल में अपने रिश्तेदारों से जाकर कहते, उसकी मां जाकर कहती है कि थोड़ा बैल फेंकाओ, घर में कोई नहीं है, कोई तैयार नहीं होता है। और अंत में जाकर वह एक व्यक्ति तैयार होता है जो उनके चाचा जी रहते हैं। अब प्रश्न है कि उनके चाचा जी के साथ और कौन जाएंगे फेंकने के लिए, चूंकि कोई जाने के लिए तो तैयार है नहीं। ऐसी परिस्थिति में उनके दिमाग में सिर्फ अब एक ही बात आ रहा है कि अब एक बेटा है जो विद्यालय में पढ़ रहा है, अब क्या करूं, जाकर बेटे को ही बुला लाती हूं। इस प्रकार ओम प्रकाश की मां जो है वह विद्यालय जाती है, और विद्यालय जाने के बाद ओम प्रकाश जी की मां मकुंदी देवी उसको बुला लाती है और कहते हैं कि जाओ अपने चाचा के साथ बैल को फेंकाओ, और जहां पर इसको फेंकोगे, जहां पर रखोगे, वहीं पर इसका जैसे जैसे चाचा कहेंगे इसका खाल उड़ेरने के लिए जैसे होता है, उसमें उसको मदद करना। बेचारे 9वीं क्लास का छात्र वह मुंशी जी अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने चाचा जी के साथ उस बैल को लेकर घर से कुछ मील दूरी पर पहुंचते हैं और उस गाय को रख देते हैं, बैल को रख देते हैं, और रखने के बाद उनके चाचा जी उड़ेरना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा उस चमड़ी को उड़ेरने में हाथ चलाते हैं, फिर नशा करने के लिए वह खैनी या बीड़ी तरह के नशा करने के लिए फिर बैठ जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। उड़ेरने में घंटों लग जाता। उनके चाचा जी ने कहा कि तुम भी काम करो, नहीं तो शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा, तुम भी करो काम। और इस प्रकार उसको करने के लिए अब मजबूर कर दिया। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी सोचते हैं जितना पिताजी को इस काम करने में जितना कुशलता है उतना कुशलता चाचा जी में नहीं है, लेकिन किसी तरह कभी काम नहीं किया था, फिर भी छाती पे पत्थर रख के उसने जो है इस काम को करने के लिए मजबूर हो गया और वह काम करना शुरू कर दिया। घंटों लगा, डर होता था कहीं चमड़ी कट ना जाए। उस पर नमक डालते थे, खालने के बाद उसे जमीन पर उसे जो है बिछा देते थे। अगर कहीं कट गया तो बाजार में फिर कोई खरीदेगा नहीं, यदि खरीदेगा भी तो इसका दाम ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसका दाम लगभग 25 रुपया हुआ करता था, और सब भाड़ा और काट के जो है उसे 10 से 15 रुपया बचत होता था। 10 से 15 रुपये बचत भी परिवार के लिए बहुत मायने रखता था। और इस प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि और उनके चाचा जी दोनों मिलकर उस खाल को उतारते हैं। उतारने के बाद एक गठरी में उस खाल को बांध लेते हैं, और बांध लेने के बाद वहाँ से चल देते हैं। धीरे धीरे करके आते आते पहुँचते हैं, एक चौक पे पहुँचते हैं, बस अड्डा कहा जाए, पहुँचते हैं, और वहाँ से कुछ दूरी पर विद्यालय है। वहीं पे आके उनके चाचा जी उस गठरी को रख देते हैं और कहते हैं अब हमसे नहीं होगा, अब तुम ले चलो यहाँ से। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहा चाचा जी विद्यालय पार करा दो, बगल में विद्यालय है, अगर हमारे
माथे पर अगर इस तरह का खाल का अगर गठरी देखेगा तो फिर वहाँ के छात्र मेरे साथ छुआछूत करेगा, हमारे बगल में नहीं बैठेगा, हमको चिढ़ाएगा, पार करा दो फिर हम ले लेंगे। चाचा जी एक न सुनी, एक शब्द में कह दिया कि हमसे बबुआ अब नहीं होगा, और अंततः मजबूर होके ओम प्रकाश वाल्मीकि ने उस गठरी को उठा लिया। उस समय छुट्टी का वक्त था, छुट्टी होने ही वाला था, लेकिन किसी तरह माथे पर उस गठरी को उठाकर उसे जल्द से जल्द निकलने का प्रयास किया, ताकि कोई भी विद्यार्थी हमें देख ना पाए और हमें छुट्टी होने से पहले ही हमें विद्यालय को इस गठरी को लेकर पार करना होगा। लेकिन बहुत ही खुशी की बात है, अच्छी बात है कि वो छुट्टी होने से पहले उस गठरी को लेकर पार कर गए, क्योंकि अब उसे नहीं चिढ़ाएगा कोई, अब उसे कोई अछूत कह के नहीं चिढ़ाएगा, क्योंकि नहीं तो फिर गठरी को लेकर उसे हंसी मजाक उड़ाते। और जैसे ही घर पर पहुंचते हैं उस समय तक पूरे शरीर खून से लहूलुहान हो चुका था, पूरे शरीर पर खून का धार बह रहा था उस चमड़ी से जो निकल रहा था, और इस चमड़ी के खून को उनके शरीर पर देखकर उनकी भाभी कहती है, रो पड़ती है उनकी भाभी, उनकी माँ भी रो पड़ती है, और उनकी भाभी कहती है कि माँ जी इन्हें गंदगी में मत घसीटो, गंदगी में मत डालो, इसे इस तरह का काम इसे मत कराओ, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन इन्हें इस तरह गंदगी में न घसीटो। परंतु आज ओम प्रकाश वाल्मीकि इस गंदगी से बहुत दूर है, बहुत दूर है इस गंदगी से। आज इतना दूर है कि इन्हें अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को 1993 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा 1995 ईस्वी में इन्हें परिवेश सम्मान भी मिल चुका है। और वह बात जो भाभी ने कही थी कि इसे गंदगी में न घसीटो, यह बात आज भी ओम प्रकाश के हृदय को कचोट रहा है, उनके दिलों को कचोट रहा है। आज तो ओम प्रकाश वाल्मीकि इन गंदगी से दूर तो हो गया, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो इस गंदगी को झेल रहे हैं, इस गंदगी में आज भी पड़े हुए हैं, उस गंदगी से नहीं निकल पा रहे हैं। केवल ओम प्रकाश वाल्मीकि को इस गंदगी से निकलने से नहीं चलेगा, बल्कि उस समाज में जितने भी दलित लोग रह रहे हैं सभी को उस गंदगी से निकलना पड़ेगा, तभी हमारा आजाद भारत होगा, तभी हमारा एक सम्मानजनक एक देश होगा। किन्हीं के साथ भेदभाव होना ये पूरी समता का समाज नहीं कहा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका कहानी यहीं पर समाप्त होता है। फिर अगला वीडियो में हम लोग आएंगे इसी अध्याय का प्रश्न उत्तर लेकर, या फिर आप अपने घर पर हो तो आप दिगंत भाग 2 जरूर उल्टावे। ये किताब आपका दिगंत भाग 2 है, आप उल्टावे और आपको जो है ज़रूर इस प्रश्न का जो है आपको जवाब मिलेगा, और आप ज़रूर आप जवाब दे सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में करें।